थोड़ा मैं अपने हिसाब से पार्ट कर रहा है। नेक्स्ट मैंने 5 नंबर पालना है जी। एफ एक्स मोड एक्स लिखा है, x1 x2 बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स वन एफ एक्स टू लिखूंगे जी। कि लिखूंगे रे मोड x1 इक्वल टू मोड x2, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया, नॉट 1 1 आ गया। हम ऑन टूज की होएगा, देखो मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, 0 टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू आर आ गया, फंक्शन नॉट थोड़ा ऑन टू आ गया। हाँ जी, हो जाएगा पार्ट है जी। हम मैं नेक्स्ट पार्ट करने लग गया जी। ठीक है ठीक है, ये नंबर 6 पालना बेटा, जो चेक करना मैं बीक से ही करना है, उसी अपना चेक करना साहब ने की जगह होते। हम मैं अगला पार्ट कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ जी, और एन लिखा है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू एन लिखेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये कितना आएगा जी x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, जिमें मर्जी कर लो, x1 की कली वैल्यू x2 आएगी, तो फंक्शन 1 1 आ गया। हम तुम करना ऑन टू। हाँ जी, ऑन टू की होएगा रेंज ऑफ फंक्शन कितनी आएगी, देखो नेक्स्ट 1 तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 डैश डैश नॉट इक्वल टू एन, फंक्शन नॉट ऑन टू। ठीक है, नेचुरल नंबर है 1 1 आ गया है। ठीक है, देखो जी ईवन फंक्शन है वो प्रॉब्लम आती है, ऑड तो हमेशा यस आएगी, तो जो मैं घटना ना ए क्यू माइनस बी क्यू, तब मेरा कुछ ऐसे ही बनेगा जी। हूँ मैं जेड लिखना जी, बोले जेड टू जेड सेम चलूगा, सेम आ गया। ऑन टू कितना आएगा, 0 का क्यूब 0 आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल जोड़े इंटीजर जेड होंगे ना अपने को जी, 0 भी होंगे, 1 का क्यूब 1 प्लस माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा। अब तुम एक्स्ट्रा ही पाओगे, देखो जी 0 पुट करेगा, 0 का क्यूब 0 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 आ गया, माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस 1 पड़ गया, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का माइनस 8 नॉट इक्वल टू थोड़ा बन जाएगा जी ये जेड फंक्शन इज नॉट ऑन टू आ जाएगा। ठीक है, हूँ मैं यही क्वेश्चन करता जी एक्स सॉरी आर्च आर टू आर नंबर पा लो मैंने ध्यान मैं क्वेश्चन को लिखना भूल गया, 8वां पाना मैंने जी। मैं लिखूंगा x1 x2 बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, x1 इक्वल टू x2, फंक्शन 1 1 आ गया। देखो हूँ जो आर है तुसी उसकी रेंज डायरैक्ट नहीं फाइंड कर सकते, ईवन फंक्शन की फाइंड हो जाती है। मेरा की करोगे जी, दिस सिंपलाइज एफ इज 1 1 आ गया। हम ऑन टू कर लें जी, ऑन टू की है तुसी y नू x क्यूब लिखो, x की वैल्यू y रेस टू 1/3 आ गई। हम तुसी एफ एक्स है और x की वैल्यू y रेस टू 1/3 पुट करो, y रेस टू 1/3 का क्यूब कर लो इक्वल टू y आएगा। देयरफॉर फॉर ईच y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू r such that y equal to fx. This implies f is on टू। देखो जो को dx आई है ना वो मैं नाली कर देना, उन्होंने पूछा है फाइंड द इनवर्स, तो मेरा क्वेश्चन पूरा होगा ना, ऑन टू का हो गया जी। लिखा होता एक गिवन है तो शो दैट f इज लिखना फाइंड f इनवर्स, तो पहले 1 1 ऑन टू शो करूँगा सारा इस तरह जी। मैंने पहले सारे पढ़ा 1 1 शो करा सीखा, हम दोनों कैसे हो गए। दिस implies f is 1 to 1, दिस implies f is इनवर्टिबल। हम देखो जी y कितना एफ एक्स है, हाँ जी y की वैल्यू कितनी है, सॉरी y इक्वल टू एफ एक्स है, x कितना आएगा f इनवर्स y आएगा। हाँ जी x की वैल्यू कितनी है y रेस टू 1/3 f इनवर्स y आएगा। हाँ जी थोड़ा f इनवर्स x कितना आ जाएगा x रेस टू 1/3 आंसर आएगा। देखो ठीक है, मैंने नाली का इनवर्स करता, जो तुम्हें इनवर्स पूछा आएगा इस तरह से नाली का इनवर्स कर दूँगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे, 4th क्वेश्चन कर रखे कर रही मैं, या पहले मैंने और मतलब बोला 9 नंबर पालना है, 9 नंबर क्वेश्चन पालना, मैंने नंबरिंग में से 4 से पालना है। उन्होंने लिखा है 4x³ + 5 लिखा है, 4x³ + 5 वो कह रहे चेक वेदर फंक्शन इज 1 1 हो, जितना करना इन्ना की क्या है, तो फिर तुम वो 4 पाओगे 4x³ + 5 4x2³ + 5 ये आएगा जी। देखो 5 में 5 कट गया, यानी 4x1³ = 4x2³ आ जाएगा, यानी x1³ = x2³ आ जाएगा।
फिर आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, 1 से 1 1 आ गया। उसी ऑन टू करना है और ये 4x³ प्लस 5 है, तब y माइनस 5 आ जाएगा 4x³। तो तुसी और तो फिर उनकी वैल्यू कटोगे जी। हाँ जी, x³ कितना आएगा y माइनस 5/4 दिस सम x आएगा y माइनस 5/4 पावर 1/3। हम तुसी पुट करोगे f(x), हाँ जी f ऑफ y माइनस 5/4 पावर 1/3। हाँ जी, हम तुसी की करना है इस स्टेटमेंट x की जगह वैल्यू होंगे, ये मेरा 4 यहीं आ गया, y माइनस 5/4 पावर 1/3 होल पावर 3 प्लस 5, ये कट गया जी, थोड़ा इतना कट गया, देखो जी ये 4 ना 4 कट गया, y माइनस 5 प्लस 5 y आ गया। बस फिर आई लिखोगे फॉर ईच y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू r सच दैट y इक्वल टू f(x)। फंक्शन ऑन टू आ गया, फंक्शन 1 to 1 आ गया, फंक्शन इनवर्टिबल आ गया। बस स्टडी अपनी dx से यही करना है, तो जी सारी खुद करोगे। हूँ मैं क्या करूँगा और मैं x की वैल्यू पुट करूँगा, कितनी वैल्यू x की जी y माइनस 5/4 पावर 1/3 और ये आ जाएगा x माइनस 5 पावर 4/4 पावर 1/3। तो तुसी y जगह पे और ये x पुट करता, तो बिल्कुल मेरा सेम पिछला पार्ट करा जी, ये कोई चेंज नहीं हैगा, ठीक है ठीक है। बस तुसी 4x³ ले लिया अपना जी, x³ वैल्यू पढ़ ली, उन्होंने y लिखा सीगा, इन y लिख लिया स्टेटमेंट, यदि जाके माइनस 5 हो गया, 4 नीचे आएगा, 1/3 बन गया। आ तुसी वैल्यू और ये पुट कर 3 ना 3 कट गया, 4 ना 4 कट गया, y आ जाएगा। फिर कोई 4 इज y बिलोंग्स दिस सम x बिलोंग्स टू r सच दैट y इक्वल टू f(x) ऑन टू जी तो बाइजेक्टिव का क्वेश्चन पूरा हो गया। उन्हें इनवर्स फाइंड कर जेगा फाइंड ऑफ इनवर्स, तो असली एक्स्ट्रा नीचे आप कर दूँगा इनवर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मैं नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं, मेरे एक पार्ट हाँ 4x माइनस 3 और 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखो जी, मैं 10 में क्वेश्चन पालना है। स्टेटमेंट अपने को जी 4x, हाँ जी 4x माइनस 3/5, 4x माइनस 3/5 ये मेरी स्टेटमेंट है जी। हम तो सी करना है, पहला लिखूंगा इस तरह x1 x2 लिखूंगा इस तरह जी, तो हम वैल्यू पुट करोगे 4x माइनस 3/5 4x2 माइनस 3/5। हाँ जी, तुसी वो x1 पुट कराया, फिर वो x2 पुट कर लिया। हम इसे सॉल्व करोगे, कटिंग करने तो बाद मेरा 5 ना 5 कट गया, मेरा आ जाएगा 4x1 माइनस 3 इक्वल टू 4x2 माइनस 3, और 3 ना 3 कट गया, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। थोड़ा फंक्शन सेम वे 1 1 आ गया। हम ऑन टू कर रहे हैं कि लिखूंगे ऑन टू जी y कितना है 4x माइनस 3/5 दिस सिंपलाइज 4x माइनस 3 5y आ जाएगा। हाँ जी 4x इक्वल टू 5y प्लस 3 आ जाएगा। तो और मेरा जी ये पार्ट चेंज हो जाएगा जी। बस हम लिखोगे जी x कितना 5y प्लस 3/4। हाँ जी f ऑफ x f ऑफ 5y प्लस 3/4 4 इंटू 5y प्लस 3/4 माइनस 3/5। हाँ जी उसे कटिंग कर दो जी, क्या करना होगा 9 मिनट पूरे, मेरे तो हाफिज होगा ना, नहीं पिछड़ा करना होगा। 5y प्लस 3 माइनस 3/5 कटेगा 3 और 3 और y बच जाएगा। फिर अगे सिंस फॉर ईच y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू r, सारा सेम आ जाएगा, फंक्शन ऑन टू आ जाएगा। तो लास्ट उसी इनवर्स फाइंड करना उसके लिए, ठीक है ना। मेरे को जी 5y प्लस 3/4 ये कितना आ जाएगा 5x प्लस 3/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो जाएगा पढ़ जी तो कहीं हाँ जी उसने x1 x2 बिलोंग्स टू r लेके सेम भी उससे करा बनता जी। ऑन टू जो y ले लिया क्रॉस करके x की वैल्यू पढ़ ली, ये x की वैल्यू पूरे पुट करके कटिंग करता है जी y है। फिर अगर 4 y बिलोंग्स करके सम x बिलोंग्स टू r सदर y इक्वल टू फंक्शन ऑन टू आ गया, f इज 1 to 1 आ गया, f इज इनवर्टिबल आ गया, y इक्वल टू fx x f इनवर्स y आ गया। x की वैल्यू ये वाली तुसी सॉरी ये वाली वैल्यू पूरे भर दी और x की आंसर आ जाएगा, जिसका कल 1 1 और 2 पूरा हो जाएगा। जे एक्स्ट्रा का सी और तक पार्ट कर